Okay, students, so one doubt is asked, that is question number 5. In a circle of radius 5 centimeter, an arc subtends an angle 60 degree at the center. Find length of arc, area of sector and area of segment formed by a corresponding chord. चलिए इसको सॉल्व करते हैं और some more question will solve. तो length of arc r is given 21, radius is given 21 and angle is theta 60 degree. So फिर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, 60 अपॉन 360 2 पाई आर 22.7 आर रख के सॉल्व कर दिया 22 सेंटीमीटर आएगा. एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का ठीक वही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा भी है 360 भी, पाई भी है, आर भी है. जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज. सो इन दिस वे कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना हमने जो सॉल्व किया है करेक्ट है कि नहीं. ठीक, 60 अपॉन 360 22.7 21 इंटू 21 कैंसिल किया, सॉल्व किया तो आ गया. अब आप देखते हैं हो सकता है कितना कुछ आ रहा है, इसका चेक कर लेना. नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट एक तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का ये एंगल 60 है तो बाकी दोनों एंगल कैसे होंगे? बराबर, बिकॉज दोनों साइड बराबर हैं. तो ये 60 है तो बचा 120, तो ये दोनों भी 60 होंगे. कहने का मतलब एंगल ट्रायंगल AOB क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले से इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेंगे और सेक्टर में से माइनस कर देंगे. देखिए क्या किया हमने, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. तो एरिया ऑफ सेक्टर तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हो जाएगा √3/4 21 स्क्वायर. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर. हमारी साइड कितनी है? रेडियस है जो 21, वही ये भी होगी, वही ये भी होगी, वही ये भी होगी 21, बिकॉज ये एंगल 60 है. सो हमने यहाँ लगा दिया √3/4 A स्क्वायर एंड इसको सॉल्व करो. √3 की वैल्यू होती है 1.73, यू कैन पुट दैट वन और फाइनली कैलकुलेट करना आंसर. तो आंसर यू विल गेट, वॉट एवर आंसर यू गेट यू हैव टू चेक. ठीक है, कैलकुलेशन आई मीन्स लिविंग ऑन यू, यू हैव टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 6. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. Okay, R दिया है और क्या कहते हैं थीटा दिया है. करना है क्या भाई? फॉर्मूले में रखना है सिर्फ. हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के आप इसको माइनस कर दो, 60 डिग्री या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा. इसी मेथड से, इस मेथड से बस 21 की जगह 15 है, या फिर हमारे जो फार्मूला बनाया था उसमें रख दो. तो और जो माइनर का आ जाए तो मेजर सेगमेंट सर्कल में से मेजर को माइनर को माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा. देखिए माइनर सेगमेंट ये होता है, अब माइनर सेगमेंट आप निकाल दोगे तो पूरे सर्कल में से माइनस को माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो. या फिर ये एंगल 60 है तो पूरा एंगल कितना होगा? 300. वो फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर दो, उसमें थीटा की जगह 300 ले लो तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा. फिर उसमें आपको ये ट्रायंगल भी ऐड करना पड़ेगा, उसमें ट्रायंगल ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन आर सेम. यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला विच आई गिव यू. बस 7th क्वेश्चन में यहाँ 120 डिग्री है. सो 120 डिग्री है तो हमने आपको कल फार्मूला बताया था, आप ये वाला फार्मूला लगा दो, हाफ R स्क्वायर पाई थीटा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. इफ़ यू पुट हियर थीटा इक्वल्स टू 120, 120/2 मीन्स हो जाएगा 60, साइन 60 कॉस 60, इनकी वैल्यू आप रख सकते हैं. ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन सॉल्व. नाउ come to the question number 8. Question number 8 is a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped field
एंड द साइड इज़ 15 बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। ठीक, मैं आपको समझा देता हूँ। एक हॉर्स जो है एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड है 15 मीटर। इसके एक कोने पर एक घोड़ा बंधा हुआ है जिसकी रस्सी 5 मीटर तक जाती है। हमें बताना है कि ये कितना घास चल सकता है। तो घोड़ा यहाँ से लेके यहाँ ऐसा इतना तक घूम सकता है क्योंकि 5 मीटर से आगे जा ही नहीं सकता। मतलब ये जो है एक सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया वो घोड़ा रस्ते की घास चल सकता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, एक ही मिनट, हमने 4 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। अ हॉर्स इज टाइड टू 1 कॉर्नर। ठीक है। ये 4 हमने फालतू मल्टीप्लाई कर दिया, हमने चारों कॉर्नर ले लिए, एक ही कॉर्नर लेना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90/360 पाई आर स्क्वायर, आर मीन्स 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25। ये 4 हमने सोचा, मैंने चारों कोने पे घोड़े बांध दिए थे, सॉरी 3 घोड़े हटा लो अपने। तो ये 4 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, पढ़ने में मिस्टेक होगी मुझसे। ठीक है, मैं 4 का मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया था, मैंने सोचा हर कोने पे खड़ा है, ईच कॉर्नर तो नहीं लिखा उसमें। हॉर्स स्टाइड 1 कॉर्नर ओनली। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये 25 पाई अब 25/4 पाई आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये 4 तो है नहीं तो पहले ये 4 कैंसिल हो गए थे। अच्छा, अब कह रहे हैं कि यदि रस्सी को 5 मीटर और बढ़ा के 10 मीटर कर दिया जाए तो कितना ज़्यादा घास चलेगा। तो अब आर एक बार 10 लेके सॉल्व करें, फिर एक बार 5 लेके सॉल्व करें, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो इंक्रीजमेंट इन एरिया, ये 4 सबके कैंसिल करना, सॉरी। ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट, द एरिया और दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच इज़ द इंक्रीज इन द एरिया, इंक्रीज इन द एरिया हो जाएगा बड़ा सेक्टर माइनस छोटा सेक्टर। तो बड़ा सेक्टर कितना है, θ/360 पाई 10 स्क्वायर माइनस θ/360 पाई 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। हमारे 4 हमने कैंसिल कर दिए हैं, तो ये 4 सब में आएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 4 हमने यहाँ कैंसिल कर दिए थे। और सॉल्व करके आंसर को थोड़ा सुधार लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। यदि समझ में नहीं आया हो दैन यू कैन सेंड योर डाउट्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, अदरवाइज फिर हम ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे। अब कह रहे हैं अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्किल विथ डायमीटर 35 mm मिलीमीटर। छोटा नेशन होता 35 mm मीन 3.5 सेंटीमीटर हुआ। द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेक 5 डायमीटर्स। आपको बताना है ना, विच ड्राइव इनटू 10 इक्वल सेक्टर ऑफ सोन। तो देखिए, मैं कहने का मतलब ये, एक वायर से ये सर्कल बनाया पूरा जिसका डायमीटर कितना है 35 mm मतलब 3.5 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ 5 इसके डायमीटर भी बना दिए। 1 2 3 4 5 डायमीटर बनाने से पूरा 10 सेक्टर्स में बदल गया। हर एक सेक्टर का एरिया क्या होगा और कितना वायर लगा, चलिए कितना वायर लगा। ओके, डायमीटर इक्वल्स टू 3.5 mm मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ वायर में क्या लगेगा, पूरे सरकमफ्रेंस में लगाया वायर और 10 डायमीटर बनाए हैं, मीन्स सरकमफ्रेंस प्लस 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होता है पाई डी या 2 पाई आर या पाई डी। डी हमने क्या में लिख दिया 35 mm मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ रख देना 3.5 सेंटीमीटर या 35/10। 5D 3.5 और इसको सॉल्व कर लेना। 5D क्यों लगा, क्योंकि 5 डायमीटर बनाया। अच्छा, देयर आर 10 सेक्टर्स, तो एक सेक्टर का एंगल कितना होगा 36। 10 सेक्टर बने ऐसे ऐसे, एक सेक्टर का एरिया के एंगल कितना होगा 36 10 या 360। सो और आर कितना है ना एरिया, और ठीक है। तो हाँ ठीक है, यहाँ थोड़ी सी गलती होगी, ये करना अपन को क्योंकि मैंने डी ही रख दिया यहाँ पे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर।
36/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 3.5/2 का 3.5 मैंने यहाँ सेंटीमीटर में लिख दिया अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो एक सेक्टर आ जाएगा 1/10। बस इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ अपॉन का 4 मैंने लिखना भूल गया, या 1/4 कर दो, क्योंकि अपॉन 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 जाएगा साथ में, फिर इसको कैलकुलेट करना। ओके, सी नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम मोर क्वेश्चंस।